हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए हो आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की। कह रहा है कि वी हैव ए सॉलिड स्फीयर विद ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r1। ठीक है ना। तो हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे जिसका रेडियस है r2। ठीक है ना। और जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो हमें इसका चार्ज डेंसिटी रो गिवन है। ठीक है ना बेटे। हमसे कहा गया है कि इसमें एक कंसेंट्रिक कैविटी को रिमूव किया गया है, एक कंसेंट्रिक कैविटी को रिमूव किया गया है और ये जो कैविटी है इसका रेडियस है r1। ठीक है ना। तो हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर बचा वो कुछ ऐसा होगा, ये रहा बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर और अंदर से खाली, यानी ये जो चार्ज है ना सिर्फ इस वाले पोर्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज सिर्फ इस वाले पोर्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, इसको हमने डिनोट किया है सी से। तो आप हमें बताइए इस पॉइंट सी पर कितना पोटेंशियल होगा। तो बेटा यहां पर मैं जो आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, ये जितने भी ये कैविटी वाले क्वेश्चन है ना, ये आप हर जगह यूज कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ध्यान रखना जो मैं आपको यहां मेथड बता रहा हूं ये आप किसी भी कैविटी वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। चलिए देखिए, मैं आपसे कहूंगा लेट सपोज कि ये जो यहां कंसेंट्रिक कैविटी है ना, ये कैविटी नहीं बल्कि पूरा फील्ड है, बल्कि पूरा फील्ड है। तो आप कहोगे सर अगर ये पूरा फील्ड है फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, फिर तो ये सिंपल सी बात है कि एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर हमें पोटेंशियल, अगर हमें देखना है पोटेंशियल इनसाइड, अगर हमें देखना है पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर कितना होगा, वो बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाई 2r³ मल्टीप्लाइड बाई 3r² माइनस स्मॉल r²। सर ये क्या मतलब हुआ बेटा, देखिए के क्यू, के तो कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, ये जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर, अगर मैं ये सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, और ये जो स्मॉल आर है ना, ये सेंटर से उस इंटरनल पॉइंट की दूरी है जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब अगर ये क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि मान लो ये कैविटी फिल्ड है, यानी ये कैविटी उधर है नहीं, तो इसका मतलब हमें सेंटर पर निकालना है, और सेंटर पर इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0। और मैं अपने बच्चों को बता चुका हूं कि पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर एट सेंटर किसके बराबर होगा, यहां आर की जगह 0 दे दो, सो वी विल गेट 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर, 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यानी अगर ये कैविटी यहां नहीं होती तो यहां सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता, 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है ना, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन सर आपने खुद से यहां पर क्यों ये फिल कर दिया। देखिए बेटा, जो मैंने खुद से ये उठा के यहां पर इसको चार्ज डेंसिटी रो दे दी ना, ये मैंने फिल कर दिया। इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्लस करूंगा, इसी r1 स्फीयर जितना ये कैविटी था उसके बराबर मैंने यहां पर एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस है कितना, r1, बिल्कुल इसके जितना, कैविटी के जितना। लेकिन अभी मैं इस पे चार्ज डेंसिटी दूंगा -ρ, यानी यहां पर मैंने जो कैविटी को फिल करने के लिए +ρ चार्ज डेंसिटी दी थी, मैं वो -ρ रखूंगा यहां पर। यानी जो इफेक्ट इस कैविटी को फिल करने से आया था वो इस नेगेटिव, इस कैविटी की, सॉरी इस छोटे से स्फीयर की वजह से वो नलिफाई हो जाएगा। समझ में आया टेक्निक मैंने क्या यूज किया, मैंने उस कैविटी को फिल किया +ρ देके, मैंने उसी कैविटी के जितना एक स्फीयर बनाया, सॉलिड स्फीयर बनाया, जिसको मैंने चार्ज डेंसिटी -ρ दे दिया। तो जो इस कैविटी को फिल करने के बाद इफेक्ट आया ये वो नलिफाई कर देगा। मान लो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो +ρ -ρ फिर से 0 बना के ये फिर से कैविटी बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अब देखिए बेटा, अब जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गई। यानी अभी मेरे पास एक कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर है और मुझे उसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, और मेरे पास एक और सॉलिड स्फीयर है बेटा, मुझे उसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस है, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माइनस है। तो बस दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बेटा इसका क्या होगा, देखिए यहां पर अगर मैं ये रो डिफाइन करना चाहूं, मुझे बताओ अब रो क्या होगा बेटा, रो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, बेटा बड़े स्फीयर का रेडियस कितना, r2, 4/3 पाई r2 का क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r²। अच्छा यहां पर क्या होगा बेटा, इस माइनस रो को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई, बेटा इसका कितना होगा
वॉल्यूम 4/3 पाई R1, ठीक है ना, 4/3 पाई R³ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई R³। चलिए यहां पे मुझे बताइए फिर Q का वैल्यू क्या आएगा। यहां पर Q का वैल्यू क्या आएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो। यहां पर Q का वैल्यू कितना आएगा, माइनस टाइम्स 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू रो। चलिए हमारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। अब हमारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। यानी अब हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर्स हैं। कितने सॉलिड स्फीयर्स हैं, हमारी प्रॉब्लम कहां पर कंक्लूड होगी अब, कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर्स हैं। एक का चार्ज डेंसिटी है रो, एक का चार्ज डेंसिटी है माइनस रो। एक का रेडियस है R2, एक का रेडियस है R1। यहां का रेडियस है बेटा R1, और हमें क्या, इन दोनों के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो पहले बड़े की वजह से बेटा सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा सर, 3/2 K। इसका चार्ज कितना, इसका चार्ज आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो। तो KQ डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, KQ डिवाइडेड बाई R, यानी यहां पर R2 आ जाएगा। चलिए बेटा इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज नेगेटिव है इसका तो माइनस ही आएगा, -3/2 K। बेटा इसका चार्ज मुझे बताओ सर, इसका चार्ज है 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू रो, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा R1, 3/2 KQ डिवाइडेड बाई R। बस प्रॉब्लम सॉल्व बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां पर R2 और ये कैंसिल होकर यहां पर स्क्वायर रहेगा, R1 ये कैंसिल होकर यहां पर स्क्वायर रहेगा। अब देखो बेटा कॉमन क्या आएगा, 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are। तो कॉमन क्या आएगा बेटा, देखो 2K कॉमन आया, 2K यहां पर कॉमन है आएगा, पाई इंटू रो कॉमन है बेटा, पाई इंटू रो कॉमन है, और अंदर क्या रहेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इस K को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं K को लिख दूं, K इज 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आएगा 2 टाइम्स पाई रो डिवाइडेड बाई K के बदले क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। यहां से पाई और पाई कैंसिल, 2 1s are 2 2s are, तो ये आ गया रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो कितनी इजी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। जहां पर भी बेटा ये कंसेप्ट आपको आए किसका, ये कैविटी का, तो हम क्या करेंगे काम, जहां पर कैविटी है हम एज्यूम करेंगे वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देंगे, और जहां पर भी खाली है उस खाली जगह को जो हमने फिल किया था उसके रेस्पॉन्स में हम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ही स्पेस का, जितनी की स्पेस की कैविटी थी उसको अलग से ले लेंगे, और दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करके सम कर देंगे। ठीक है ना बेटा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।